प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, इस भाग में हम लोग अलंकार में अर्थालंकार के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार का अध्ययन करेंगे, उसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, प्रकृति के अंग क्या हैं? नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, ये क्या है? प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। इसमें जड़ पदार्थ भी है और प्रकृति भी है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, यानी इस प्रकृति प्रदत्त जो जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग हैं उसको मानव के रूप में चित्रित करना, मानव के रूप में आरोपित करना, मानव के रूप में अभिव्यक्त करना, वर्णन करना ही प्रकृति का मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मेघ आए, बड़े बन के संवर के। अब यहां देखिए, मेघ आए, बड़े बंठन के संवर के। यहां मेघ क्या है? जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग के अंतर्गत आता है। इसको बताया गया है शहरी पाहुन के रूप में। जिस प्रकार से शहरी पाहुन, दामाद, मेहमान बहुत ही सज धज करके, बंठन करके ससुराल आते हैं और उनके आगमन की प्रतीक्षा ससुराल में रहती है और बेसब्री से उनका इंतजार किया जाता है और आने पर उनका भव्य स्वागत होता है। उत्साह और हर्षोल्लास के साथ घर में उत्सव मनने लगता है। उसी प्रकार मेघ की बहुत प्रतीक्षा के बाद आगमन पर प्रकृति के लोग, मानव, किसान, पेड़ पौधे सभी उनके स्वागत में लग जाते हैं और हर्षोल्लास पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ मेघ को बता क्या दिया गया है? शहरी पाहुन के रूप में बताया गया है, मानव के रूप में यहाँ बताया गया है, मानव के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। यानी शहरी पाहुन या दामाद के रूप में चित्रित किया गया है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। एक और कहते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए, यहाँ बीती विभावरी जागरी, कवि कहता है कि हे नायिका, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, जग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश रूपी पनघट, आकाश को यहाँ पनघट कर दिया गया है। तारे डूब रहे हैं, ताराघट उषा नागरी, तारा जो है अपने आसमान रूपी घट में डूब रहे हैं, सुबह हो गई है, हे नायिका जग जाओ। यहाँ पूरी कथन में अब इस प्रकृति को सुबह की जो बेला है, विभावरी जग गई है, मानव के रूप में
नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। अब नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहां क्या हो गया, प्रकृति का मानवीकरण। इस प्रकार हम लोग अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। लोया लतिका भी भरलाई मुकुल मधु मुकुल नवर रस गागरी, खड़खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा, कोपल के मुदे नयन थर 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 पुलक गात। इस प्रकार हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। तो आज भी हमने मानवीय अलंकार देखा। अब आगे एक अलंकार और रह गया है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं, जो इस प्रकार है। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अब यहां क्या हो गया, अतिशय जोड़ उक्ति। इसका अर्थ हो गया अतिशय, अतिशय जोड़ उक्ति। अतिशय माने इसका अर्थ हो गया बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति माने हो गया कथन, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को अतिशयोक्ति कहते हैं। यानी बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कही जाए जिसमें सत्यता कम हो, जिसमें सच्चाई कम हो, उसमें सच्चाई की संभावना कम हो, उसमें केवल अनर्गल बातें हो, झूठी बातों के अधिक प्रलाप किया गया हो, उसे हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसका हम देख सकते हैं परिभाषा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जहां सच्चाई कम हो, सत्यता कम हो, उसको बढ़ा चढ़ाकर, जिसे कहते हैं डींग हाँकना, हवाई फायर करना, इसमें सच्चाई नहीं हो, बिल्कुल इसमें असत्य बातों का प्रलाप करना ही, कथन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसका उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। अब देख लीजिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। जब सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका जाते हैं तो अशोक वाटिका का तहस नहस कर देते हैं और फल फूल खाने के लिए उनको पकड़कर रावण के पास पेश किया जाता है। तो उनके पूंछ में आग लगाने की चर्चा आप लोगों ने रामायण में अन्य जगहों पर देखा होगा, सुना होगा, जानते होंगे आप। तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यहाँ कथन है कि हनुमान के पूंछ में आग नहीं लग पाई। सगरी लंका जली गई, लेकिन लंका जल गई। और गए निशाचर, वहाँ जो राक्षस थे
क्योंकि लंका राक्षस की नगरी थी और लंका के जो राक्षस से निश्चर थे सब भाग भी गए। तो देखिए बिल्कुल सत्य नहीं, जहां जब तक आग नहीं लगेगी तो जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो बच ही जाएंगे। लेकिन आग भी नहीं लग पाई, लंका हनुमान के पुष्प में लग न पाई, आग नहीं लग पाई, लेकिन बिना आग लगे हुए लंका जल गई। तो ये संभव नहीं है कि बिना आग लगे हुए कोई जल ही सकता है। तो यहाँ क्या है, बिल्कुल असत्यता पर आधारित है। और जब लंका जल जाएगी तो निश्चय भाग नहीं पाएंगे, उसमें मर ही जाएंगे। इस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर कही युक्ति को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे लो देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में आई। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोवे। दूसरा उदाहरण एक पहला हो गया, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब देखी सुदामा की दीन दशा, पंडित सुदामा जी की दीन माने गरीबी, गरीबी की दशा स्थिति को देखकर करुणा करके, करुणा माने दया करके करुणानिधि, करुणानिधि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रूप पड़े। तो ऐसा नहीं है, जब अपने मित्र को पा करके उनके दुख को दूर करके आता है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जो तीनों लोक के मालिक थे, वे उनके आने पर रोने की जो बात कही गई है, इसमें कहाँ तो सच्चाई है। मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से सच्चाई नहीं है। इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति वाले इस कथन को यहाँ जो प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी, उस मित्रता को अत्यंत प्रगाढ़ता को बताने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उक्ति कही गई है। उनकी अभिन्न मित्रता को दिखाने के लिए, उनकी प्रेम की ऊंचाइयों को बताने के लिए, एक मानव और एक ईश्वर की जो मेल है उसको दिखाने के लिए यहाँ बताया गया है। अतिशय उक्ति, बढ़ा चढ़ा उक्ति कही गई है। इस प्रकार की उक्ति को अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने अतिशयोक्ति अलंकार का अध्ययन किया, उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया। अब हमारा जो इस भाग में अलंकार के दोनों खंड शब्दालंकार अर्थालंकार संपन्न हुआ। आप इसे देखिए। जितने भी भाग में वीडियो हमारे हैं उन सभी वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखिए। जहाँ कहीं आपको समझने में कठिनाई हो, आप उसमें कमेंट में अपना सुझाव दीजिए और सुझाव के अनुरूप मैं पुनः आपको भरपूर समझाने का कोशिश करूँगा और सहज ढंग से। वैसे जो भी हमने बताया है वे परीक्षा प्रयोगी है। आपकी सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहज ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, उपयोगी है। इस प्रकार के जो हमने उदाहरण दिया है, ऐसे उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका परीक्षा शुभ हो, मंगल हो। आप इसको अच्छी तरह तैयारी करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत धन्यवाद।